आखिरकार आराम शाह क्या था, कौन था और क्यों वो शासन नहीं कर पाया? बात करते हैं दोस्तों दिल्ली के दूसरे सुल्तान की। दूसरा सुल्तान जो था दिल्ली सल्तनत का, जिसका नाम भी आराम शाह था और काम भी आराम से ही करता था, हालांकि अयोग्य शासक था तो इस कारण उसको गद्दी से हटाने का काम किया गया। तो इसके बारे में हम यहाँ जानकारी एकत्रित करके आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार आराम शाह क्या था, कौन था और क्यों वो शासन नहीं कर पाया। ठीक है, आराम शाह मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये पुत्र था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। सो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये बेटा था आराम शाह। अच्छा, है एक बहुत बड़ी समस्या ये कि उस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था भारत में, कब से कब तक? राजा के रूप में 1206 से 1210 एडी तक उसने शासन किया है, ठीक है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पे या दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहा था तो एक्चुअली वो दिल्ली पे शासन नहीं कर रहा था। कहने की बात ये है कि उसने राजधानी या जो मैक्सिमम समय व्यतीत किया वो उस समय दिल्ली पे ना करके कहाँ करा था? लाहौर में करके रखा था, ठीक है। सो लाहौर उस समय के लिए एक प्रकार से राजधानी के रूप में काम कर रही थी और कहने को हम यहाँ इसको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि लाहौर आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है और दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली भारत की राजधानी, ठीक है। सो यहाँ पे दो गुट बन गए। क्या बन गए? दो गुट बन गए। किन के दो गुट बन गए? सरदारों के, उस समय के जो अमीर सरदार थे तुर्क के, ठीक है। सो तुर्क सरदारों के दो ग्रुप बन गए। कौन से तुर्क? अमीर जो थे उनकी बात चल रही है, ठीक है। सो तुर्क अमीरों के दो ग्रुप, एक ग्रुप कौन सा है? लाहौर के अमीर और दूसरा दिल्ली के अमीर, ठीक है। अब समस्या ये आई भाई साहब कि चूंकि दिल्ली सल्तनत को इन्होंने थोड़ी सी ठोस स्थिति में पहुंचा दिया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्यारोहण, चूंकि कहीं ना कहीं धार्मिक स्वभाव का भी व्यक्ति था, धर्मपरायण था और अपने हिसाब से घुड़सवारी और सारी चीजें करता है। हालांकि वो किस्सा अलग है कि भाई घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई, जबकि बहुत अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे, घोड़े से गिरने से इनकी मौत हो जाती है, तो वो किस्सा थोड़ा सा हंसी वाला है। बावजूद इसके ये व्यक्ति ठीक था, अपने शासनकाल में इसने बहुत अच्छा काम किया। तो यही चीज देखते हुए, चूंकि लाहौर में ही इसका भी राज्याभिषेक हुआ था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब यार लाहौर अपने आप में बहुत अच्छा पाकिस्तान का, आज के समय में पाकिस्तान का सिटी है या नगर है, बहुत प्रतिष्ठित नगर है। आज दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली भी उस समय तक अपने आप में, चूंकि राजपूताना शासक थे या हिंदू शासक थे, तो दिल्ली की बहुत बड़ी राजनीतिक दृष्टि से उसकी पकड़ थी। दिल्ली के अमीरों ने सोचा कि अगर यही चीज कंटिन्यू चलती रही तो राजधानी दिल्ली ना होकर क्या होगी? लाहौर हो जाएगी और जो दिल्ली की कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा है उसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। सो हुआ कुछ ऐसा ही कि लाहौर के सरदारों ने आनन फानन में कुतुबुद्दीन के बेटे आराम शाह को 1210 में, कब? 1210 में जैसे ही एक्सपायर होते हैं, आनन फानन में किसको बना दिया सरदार या राजा? दिल्ली सल्तनत का आराम शाह को। चूंकि एक अयोग्य शासक था आराम शाह, अयोग्य शासक था, और ये चीज खुद लाहौर के सरदारों को, अमीरों को कुछ समय पश्चात समझ में आने लगी। लेकिन यहां तो चूंकि दो गुट बन गए थे सरदारों के, अमीरों के, एक दिल्ली वाला ग्रुप, एक लाहौर वाला ग्रुप, तो दिल्ली वाले चाहते थे कि भाई अपनी पकड़ बनी रहे, क्योंकि अगर ये व्यक्ति राजा बनेगा, लाहौर वालों ने बनाया है, तो ऊंचे ऊंचे पदों पे कौन रहेगा? लाहौर के अमीर रहेंगे ना भाई, दिल्ली के अमीरों की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे उनमें से एक थे अली इस्माइल। क्या नाम है भाई? अली इस्माइल, ठीक है। सो अली इस्माइल ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 बेटियां थी, 3 में से एक बेटी की शादी उन्होंने कर दी थी कुबाचा के साथ, नसीरुद्दीन कुबाचा, है ना। नसीरुद्दीन कुबाचा अभी क्या है? मुल्तान और सिंध का शासक है। उससे अपनी बेटी की शादी कर दी थी। एक बेटी की शादी करी थी अपने
जो गुलाम था इनका, क्या नाम था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं, ठीक है। सो इल्तुतमिश से इन्होंने दूसरी बेटी की शादी करी हुई थी। चूंकि कुबाचा सुल्तान मुल्तान उच्च या सिंध वाले प्रदेश का शासक हो रहा था, और इल्तुतमिश उस समय जो थे बदायूं के हकीम थे, बदायूं, ठीक है। सो बदायूं के हकीम थे, मतलब बेसिकली गवर्नर थे एक प्रकार से। तो इल्तुतमिश को अली इस्माइल ने क्या किया, दिल्ली बुलाया और बोला कि भैया आप क्या करें, आप दिल्ली के सुल्तान बने। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश अपने आप में एक बहुत पराक्रमी बोल दो, साहसी बोल लो, शासक हुआ करता था, या उस समय तक गवर्नर हुआ कर रहा था। उसने अदम्य साहस का परिचय दिया है, 1205 में दे चुका है वो खोखरों के विरुद्ध, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो है, मुइजुद्दीन जिनको कहा जाने लगा बाद में, जब गजनी पे वो बैठे, तो मुइजुद्दीन खुद इतने प्रभावित हुए उस युद्ध में इनका पराक्रम देख के कि पर्सनली उन्होंने, किसने, मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से, अपने गुलाम मतलब किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है ये इल्तुतमिश, ठीक है। उन्होंने पर्सनली बोला कि भाई इस व्यक्ति को गुलामी से आजाद कर दो आप, इतना पराक्रमी व्यक्ति है, ये गुलाम बनने के लायक तो नहीं है, समझ रहे। सो पर्सनली उसने आजाद करवा दिया गौरी ने, किसको, इल्तुतमिश को। अब आप खुद देखो कितना पराक्रमी गुलाम है, कौन चाहेगा भाई उसको कि हाथ से चला जाए वो। तो इल्तुतमिश को हाथ से ना जाने देने के चक्कर में क्या हुआ कि भाई इन्होंने अपनी एक बेटी की शादी करा दी कि चलो दामाद तो है, गुलाम नहीं, दामाद सही, साथ में तो रहेगा, आसपास तो रहेगा, भागेगा तो नहीं, ठीक है। सो ये राजनीति की बात है। अब यहाँ क्या हुआ कि भाई ये अली इस्माइल ने क्या करा, इनको दिल्ली बुला लिया, किसको, इल्तुतमिश को। दिल्ली आने के लिए इनने अपनी वो सेना है एकत्रित करी। इतने में समस्या यही है कि आराम साहब कुछ समय तक, मतलब 6 महीने लगभग हो चुके थे, तो शासन व्यवस्था समझ चुका था, और उसने कहा कि भाई ऐसी तो हो नहीं पाएगा कि यार ये अमीर बोले कि ये राजा बन जाए तो ये बन जाए, ये बोले तो ये बन जाए। अब ये खुद राजा था आराम साहब, और कौन गद्दी छोड़ना चाहता है भाई, इतनी ईजिली तो कोई नहीं छोड़ता है कि चलो तुमने बोल दिया तो हम बन गए, तुम बोलो तो हम हट जाए, है ना, ऐसे नहीं होता। तो अब राजा है, उसने अपनी सेना एकत्रित करी और युद्ध की घोषणा कर दी, किसकी, इल्तुतमिश की। जो जीतेगा वही सिकंदर, मतलब जो बच गया युद्ध में, जो जीत गया वो राजा बनेगा भाई, ऐसे कोई थोड़ी ना बन जाएगा किसी के कहने पर। सो इन्होंने युद्ध की घोषणा करी। अब ये दिल्ली की तरफ आ रहे थे, इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया, दोनों बीच में भिड़े, और कौन जीता, कौन जीता, ये तो हार जाएंगे भैया, ये वैसे ही अयोग्य व्यक्ति था, योग्य होता तो ऐसी नौबत ही गाय को आती। तो ये भैया हार जाते हैं, और संभवतः ऐसा कहा जाता है कि इनको बंदी बना लिया गया बाद में, या तो ये वहीं मर गए बंदीगृह में, या मार दिया गया। तो मर गए तो कुछ होता ही नहीं है, मार ही दिया गया होगा। तो फाइनली 1211 एडी में इनकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई, और ये महोदय आराम से आराम करने लग गए, ठीक है। फाइनली अयोग्य शासक थे, और ऐसा बोला जाता है कि योग्य होते तो कुछ कर पाते। अयोग्य होने के कारण 7 से 8 महीने का कुछ पीरियड है जिसमें ये शासन कर पाए हैं, और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और गद्दी ट्रांसफर टू कहाँ, इल्तुतमिश। सो इल्तुतमिश जो है वो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या सचमुच इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहलाने योग्य है, कि ऐसे ही कह दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।